दोस्तों, बाल झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। बाल झड़ते हैं, वापस आ जाते हैं, बाल झड़ते हैं, वापस आ जाते हैं। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। लेकिन यदि बाल झड़ के वापस ना आए तो इस स्थिति को एलोपेशिया कहा जाता है, हेयर लॉस डिसऑर्डर कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं ये एलोपेशिया कितनी तरह का होता है बाल आने या ना आने की दृष्टि से। दोस्तों, एलोपेशिया दो किस्म का होता है, स्कारिंग और नॉन स्कारिंग। स्कारिंग का अर्थ है जहाँ स्कार बन चुके हैं, यानी बालों के आने की संभावना असंभव है, बाल वापस नहीं आते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है स्कारिंग एलोपेशिया। और जहाँ बाल चले गए हैं लेकिन जड़ें बची हुई हैं, फॉलिकल अभी तक इंटैक्ट हैं, उसे कहा जाता है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। आइए जानते हैं दोनों में फ़र्क क्या है और किस किस तरह की कंडीशन में इनको अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। पहले बात करते हैं नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की। दोस्तों, नॉन स्कारिंग एलोपेशिया वो है जिसके अंदर स्कार नहीं बनता, फॉलिकल बचे होते हैं, बाल वापस आ जाते हैं। इसमें अमूमन तीन तरह के कंडीशन आती हैं, तीन तरह की स्थितियां आती हैं। पहली है एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका, जिसे हम पैटर्न हेयर लॉस कह सकते हैं, मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न। दोस्तों, इसके अंदर बाल धीरे धीरे पतले होते हैं, टेस्टोस्टेरोन की डीएसटी में कन्वर्शन होती है, बीच की कोर्टेक्स श्रिंक होती है और बालों को स्कोर देती है, बाल धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी कंडीशन के अंदर इसके अंदर फॉलिकल बचे होते हैं, इसलिए इसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की कैटेगरी में रखा जाता है। लाइफस्टाइल, डाइट और प्रॉपर इलाज के द्वारा इस तरह के बालों को वापस लाया जा सकता है। दूसरी कैटेगरी है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में पैची हेयर लॉस यानी एलोपेशिया रियाटा की। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है और बालों को गुच्छे के रूप में निकाल देती है। इसे आम भाषा में बालों में कीड़ा लगना कहा जाता है। शरीर में, सिर में पैच बन जाते हैं, पैच बनते हैं तो एलोपेशिया रियाटा, सिर में पूरे में फैल जाता है तो एलोपेशिया टोटलिस, और पूरे शरीर में फैल जाता है तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होता है। इसके अंदर भी बालों की जड़ें बची होती हैं, इसीलिए इसे नॉन स्कारिंग एलोपेशिया कहा जाता है। इसको भी अगर प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जाए, टाइमली इलाज शुरू कर दिया जाए तो बालों को वापस लाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन होती है नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में टेलोजन इफ्लियम की या फिर डिफ्यूज हेयर लॉस की। दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर तनाव की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या फिर किसी दवाइयों की वजह से, सर्जरी के बाद, प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद बाल धीरे धीरे पतले होकर निकल जाते हैं, टेलोजन फेज में बाल जाते हैं। जो बाल एक दिन में 50 से 100 झड़ने चाहिए वो 150, 200, 300 तक भी झड़ सकते हैं, लेकिन इनमें जड़ें बची होती हैं। यदि प्रॉपर इलाज मिल जाए, समय से डाइट का ध्यान रखें, स्ट्रेस को मैनेज करें, तो इन बालों को भी वापस लाया जा सकता है। इसलिए ये नॉन स्कारिंग एलोपेशिया की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये थे मोटे मोटे तीन किस्म के नॉन स्कारिंग एलोपेशिया। इसके अलावा स्कारिंग एलोपेशिया होता है। स्कारिंग एलोपेशिया में बालों की जड़ें ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और इन्फ्लामेशन फॉलिकल पे अटैक करती है। फॉलिकल पर जब अटैक होता है तो बालों की जड़ों को ख़त्म कर देता है। ये स्कारिंग एलोपेशिया कहलाता है। इसके अंदर भी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, जैसे LPP लाइचन प्लेनोपिलेरिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर बालों की जड़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, स्किन का कलर बदल सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है या डार्क ब्राउन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो ये LPP भी एक स्कारिंग एलोपेशिया है। इसके अलावा फोलिकुलाइटिस डिवेल्कन्स एक इन्फेक्शन की वजह से फोलिकुलाइटिस हो जाती है, जिसकी वजह से बाल धीरे धीरे स्कारिंग एलोपेशिया में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। स्कारिंग एलोपेशिया में एक कैटेगरी और होती है जिसे फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया कहा जाता है। जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो जाता है उनके अंदर फ्रंट से बाल जा सकते हैं। ये एक स्कारिंग एलोपेशिया होता है क्योंकि फॉलिकल इसमें डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन और होती है जिसे DLE कहा जाता है, डिस्कोइड ल्यूपस एरिथोमोसस। ये कंडीशन एक ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसके अंदर स्कैल्प पे रेडनेस आ जाती है, पपड़ी बनती है और परमानेंट फॉलिकल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक स्कारिंग एलोपेशिया है। तो दोस्तों, स्कारिंग एलोपेशिया और नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में फ़र्क ये है कि स्कारिंग एलोपेशिया में बाल नहीं आते क्योंकि रूट खत्म हो जाती हैं। नॉन स्कारिंग एलोपेशिया में बाल आ जाते हैं यदि टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए। स्कारिंग एलोपेशिया के जो पेशेंट आते हैं उनमें पहला फोकस ये होता है कि आगे बालों का झड़ना रोका जाए, आगे हेयर लॉस ना हो, और जो बाल चले गए हैं उनको फिर बाद में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि स्कारिंग नॉन स्कारिंग एलोपेशिया क्या है, उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। आयुर्वेद के अंदर पंचसूत्रीय ट्रीटमेंट से हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हैं जिसमें रसायन चिकित्सा दी जाती है, शमन शोधन किया जाता है, आहार और विहार के जरिए पेशेंट को रिवाइव करने का काम किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो, वैज्ञानिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए।
चैनल पर और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ उसे कमेंट में लिख दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते होंगे। यदि अच्छे लगते हो तो इन्हें शेयर भी कर दें। नमस्कार।